हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्में कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेस्ट कैरियर ऑप्शंस आफ्टर बीएससी कोर्स। अगर आपने बीएससी किया है तो आपके लिए क्या क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल है, तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे कि बीएससी करने के बाद जो है आपके पास हायर एजुकेशन के क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप बीएससी के बाद अपनी फर्दर एजुकेशन करना चाहते हैं, आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और इसके अलावा कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनको आप कर सकते हैं बीएससी करने के बाद। दूसरे नंबर पे हम आपको बताएंगे कि बीएससी करने के बाद गवर्नमेंट जॉब्स के आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और थर्ड नंबर पे बताएंगे गवर्नमेंट जॉब्स के बाद जो है अगर आपका गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता है या आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए क्या क्या स्कोप है, आप कहां कहां जॉब कर सकते हैं बीएससी करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में। ये पूरी डिटेल हम आपको पूरी इस वीडियो में बताएंगे। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी वीडियो देखिएगा आप और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नंबर एक पे हम बात करें बीएससी करने के बाद तो हायर एजुकेशन यानी कि फर्दर एजुकेशन। गाइज, अगर आप बीएससी कर लिया है आपने तो आपके लिए आगे एजुकेशन के क्या क्या रास्ते हैं, कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं। तो नंबर एक पे है गाइज, बीएससी करने के बाद आप एमएससी आईटी में कर सकते हैं। यानी कि आपने बैचलर कोर्स कर लिया अपना बीएससी में, इसके बाद जो आप इसकी मास्टरी कोर्स कर सकते हैं और स्पेशलाइजेशन आप अपना आईटी रख सकते हैं। एमएससी आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है। आईटी फील्ड में हर जगह जो बंदों की जरूरत होती है कंपनीज को, तो इसमें आप जो है एमएससी आईटी करने के बाद जो है किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जो है आपको एज ए सॉफ्टवेयर या आईटी मैनेजर या आईटी फील्ड में इजिली कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाएगी। गाइस, दूसरे नंबर पर आता है, अगर आपको एमएससी आईटी नहीं करना तो आप एमसीए कर सकते हैं, यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये भी एक सॉफ्टवेयर फील्ड है, आईटी फील्ड है। गाइस, एमसीए की बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर आपने अपना बीएससी कर लिया है तो आप एमसीए के कोर्स के लिए अपना जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं, या कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको डायरेक्ट मिल जाएगा एडमिशन, वहां भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। यहां से एमसीए करने के बाद जो है एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज ए वेब डेवलपर, एज ए आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है इजिली कहीं भी जॉब मिल जाएगी। थर्ड बात है गाइज एमबीए। एमबीए में भी गाइज आपको आईटी में स्पेशलाइजेशन होता है। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमबीए में कई सारे स्पेशलाइजेशन है। अगर आपने जैसे बीएससी किया है, अगर आपका आईटी ही फील्ड में जाने का मन है या आपका जो है आईटी फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आप एमबीए अपना आईटी फील्ड में स्पेशलाइजेशन के साथ कर सकते हैं, जहां पर आपके लिए चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके लिए जो है जो मैनेजमेंट कंपनीज हैं वहां भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी आईटी कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, वहां भी आप जो है एज ए आईटी मैनेजर जो है वहां पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, आपके पास एमबीए आईटी में भी ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप अदर फील्ड में स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं, जैसे मार्केटिंग हुआ, आईबी हुआ, इंटरनेशनल बिजनेस हुआ, या फिर आपका प्रोडक्शन हुआ, या एचआरएम हुआ, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, उसमें भी अलग अलग फील्ड में आप जो अपना एमबीए कर सकते हैं। इसके बाद गाइज आता है बीएड। अगर आपने अपना बीएससी कंप्लीट कर लिया है तो इसके बाद जो है आप बीएड कर सकते हैं। किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम की प्रिपरेशन करके बीएड में एडमिशन लेने के बाद जो है आप अपनी फील्ड में, जैसे आपने बीएससी किया तो आप बीएड करने के बाद जो है किसी भी स्कूल या 12th लेवल के स्कूल में जो है, जो कॉलेज होते हैं, उसमें जो है आप एज ए टीचर काम कर सकते हैं। एज ए केमिस्ट्री टीचर, एज ए फिजिक्स टीचर या मैथ के टीचर आप बन सकते हैं। इसमें आपके पास दोनों ऑप्शन है, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहें तो प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहें तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी। इसके बाद गाइज आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, वो है आपका लॉ। अगर आपका लीगल फील्ड में आपका इंटरेस्ट है तो आप लॉ कर सकते हैं। बीएससी करने के बाद जो है आप एलएलबी करके अपना जो है एडवोकेसी में या लीगल फील्ड में जो है आप अपना कैरियर बना सकते हैं। वहां से एलएलबी करने के बाद आप किसी भी लॉ फर्म में या किसी सीनियर एडवोकेट के पास या कुछ टाइम अपने प्रैक्टिस करने के बाद अपना इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। तो गाइज, ये था आपका
एजुकेशन के आगे आप क्या एजुकेशन कर सकते हैं। अगर अपनी फील्ड में करना है आपको आईटी, तो आईटी में आपके पास एमबीए भी है, एमसीए भी है, बीएससी आईटी भी है। और अगर अदर फील्ड में जाना चाहते हैं आप, बीएड और एलएलबी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके अलावा गाइज अगर अदर्स और आपको देखना है, जैसा होटल मैनेजमेंट है, जर्नलिज्म है, और कई सारी फील्ड है जहां पर आप जो है कोर्स करके अपना कैरियर बना सकते हैं आफ्टर बीएससी। अब गाइज बात आता है पीजी डिप्लोमा। अगर ये तो कोर्सेज थे गाइज आपके बीएससी के बाद जो है मास्टर कोर्स। अगर आपको शॉर्ट टर्म कोर्स करना है, सपोज कीजिए आपको 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर तक के जो कोर्सेज करने हैं, तो गाइज आपके लिए पीजी डिप्लोमा यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है आपके पास है। कई सारी फील्ड में आप कर सकते हैं, जिसके बाद जो है आप 6 से 1 साल में अपना कोर्स करने के बाद जो है कहीं भी फील्ड में इजीली जॉब पा सकता है। जो डिप्लोमा कोर्सेज है, कौन से सबसे ज्यादा डिमांडिंग कोर्सेज हैं डिप्लोमा कोर्सेज, वो हम आपको बताते हैं, जिनको करने के बाद जो है आपको मार्केट में इजीली जॉब मिल जाएगी। नंबर 1 पे आपका डिजिटल मार्केटिंग। गाइस डिजिटल मार्केटिंग में पीजी डिप्लोमा करके आपको अच्छे खासी जॉब मिल जाएगी। फैशन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डिमांडिंग फील्ड है। इवेंट मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में आप जो है पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग में कर सकता है, फैशन डिजाइनिंग में कर सकता है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग में कर सकता है। गाइस बहुत सारी फील्ड है जहां पे आप जो है पीजी डिप्लोमा करके भी अपना आगे जो है कैरियर परस्यू कर सकते हैं। तो गाइज ये तो थे हमारे एजुकेशन के। अगर आपको आगे फर्दर स्टडी करनी है, चाहे वो आपका मास्टर कोर्स हो, चाहे वो आपका डिप्लोमा कोर्स है। गाइज अब बात आती है गवर्नमेंट जॉब्स की। जो आपके गवर्नमेंट, अगर आपने ग्रेजुएशन बीएससी कर लिया है अपना, उसके बाद जो अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। नंबर 1 पे है गाइज आपका यूपीएससी। उसमें मिनिमम आपका ग्रेजुएशन चाहिए। जैसे यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके थ्रू जो है आपका आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, इंडियन पुलिस ऑफिसर और आईएफएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विसेज वाले, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाले, आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज वाले, ये जितने भी ऑफिसर्स हैं हमारे इंडिया में, जो अधिकारी है, वो सब ए ग्रेड और फर्स्ट क्लास जो है ऑफिसर्स होते हैं। तो यूपीएससी के थ्रू जो है आप इन जॉब्स की भी प्रिपरेशन कर सकता है, जिसमें आपको प्रीलिम देना होगा, फिर मेंस देना होगा, फिर आपको इंटरव्यू देना होगा। और इस बेसिस पे जो आपका जो है मार्क्स आप ऑब्टेन करेंगे, उस बेसिस पे जो है आपको जो है रैंकिंग के हिसाब से आपको जो है पोस्टिंग मिल जाएगी ट्रेनिंग के बाद। अब गाइस बात आता है, ये तो है यूपीएससी यानी कि सेंट्रल लेवल का एग्जाम। अगर आप बीएससी के बाद अपने स्टेट लेवल का देना चाहते हैं एग्जाम, तो स्टेट लेवल पे आपका भी पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। वहां भी आपके वही पोस्ट होती है, आपका डीएम, एसडीएम, डीएसपी, ये सारी पोस्ट होती है। तो आप अपने स्टेट लेवल का भी जो है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो एग्जाम भी आप दे सकता है। गाइस अब बात आती है एसएससी के एग्जाम में भी आप अपेयर हो सकते हैं अपने ग्रेजुएशन के बाद, बीएससी करने के बाद। जैसे एसएससी में आपका हो गया आपका सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, उसमें आप अपेयर हो सकते हैं। सीबीआई में निकलती रहती है एसएससी के थ्रू, यानी कि आपका जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसमें सब इंस्पेक्टर्स की निकलती रहती है। दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर की, सब इंस्पेक्टर्स की वैकेंसी निकलती रहती है। इसके अलावा आपका एएसओ, जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं, उनकी वैकेंसी निकलती रहती है। तो गाइज ये जो है आप एसएससी की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज आपका रेलवे है, रेलवे में आप जो है ट्राई कर सकते हैं। रेलवे में कई सारे डिपार्टमेंट्स में जहां बीएससी वालों को प्रायोरिटी दी जाती है। डिफेंस सर्विसेज है, डिफेंस सर्विसेज साइंस वालों के लिए तो होता ही है ज्यादातर। आपका एयरफोर्स है, नेवी है, या आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो सीडीएस है, जैसे कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। तो इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करके आप जो है अपेयर होकर के इनमें अपना कैरियर को बना सकते हैं। गाइस बैंकिंग है, बीएससी करने के बाद अगर आपको पीओ की प्रिपरेशन करनी है, जो गवर्नमेंट बैंक हैं, जैसे एसबीआई हुआ, इंडियन बैंक हुआ, आपका स्टेट बैंक हुआ, तो इन सारे बैंक्स की आप पीओ की, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की रैंक वो निकलती रहती है वैकेंसी, उसकी आप जो है एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। या एलबीओ की निकलती है, जो लोकल बैंक ऑफिसर्स हैं, उसकी कर सकते हैं। इसमें भी एएसओ की निकलती है, जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में भी आप अपना कैरियर अच्छे से इसमें बना सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट कंपनीज है, जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनीज है, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, बीएचएल है, जो इन सारी जो जितनी पीएसयूज है, जो कंपनीज है गवर्नमेंट की, उसमें भी अलग अलग सेक्टर में जो है आपका जो
जो है बीएससी वालों के लिए वैकेंसी निकलती रहती है। और जो आपकी केमिकल्स कंपनी है, जहां पे केमिकल्स वगैरह बनते हैं या प्रोडक्ट्स बनते हैं, वहां पर जो है क्या केमिकल सारा बीएससी वालों को तो केमिकल, क्योंकि उन्होंने केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ी होती है, तो उसके लिए उनको जो है प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहाँ पर आप सारी जगह जो है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करके अपनी जो है जॉब पा सकते हैं। गाइज ये तो था गवर्नमेंट एग्जाम्स। अब गाइज बात आता है प्राइवेट सेक्टर में कि अगर आपने बीएससी कर लिया है तो प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए क्या क्या स्कोप है, कहां कहां आप जो है इंटरव्यू दे सकता है, किस किस फील्ड में आप जो है अपना कैरियर बना सकता है। तो गाइज नंबर 1 पे तो वही आता है आपका आईटी फील्ड में, प्राइवेट सेक्टर में। जैसा प्राइवेट सेक्टर में आप अगर आईटी फील्ड में जो आपकी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं या आईटी कंपनीज हैं, तो वहां पर जो आप एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, सिस्टम एनालिस्ट, नेटवर्क स्पेशलिस्ट, तो वहां जाकर के बीएससी करने के बाद जो है आप सीनियर के अंडर में एज ए इंटर्न भी ज्वाइन करके कुछ एक्सपीरियंस लेके वहां परमानेंट हो सकता है, या फिर आप किसी के अंडर में जो है जॉब पा करके वहां पर आप जो है टीम वर्क करके वहां पर जो है अपना काम सीख करके वहां पे आईटी फील्ड में अपना कैरियर बना सकता है। दूसरा आता है गाइज बीएससी वालों के लिए जो है हेल्थ केयर सेक्टर, बहुत ज्यादा स्कोप है हेल्थ केयर सेक्टर में, और बीएससी वालों को ही प्रायोरिटी दी जाती है इसमें, आर्ट्स वालों को कम दी जाती है, लेकिन बीएससी वालों के लिए तो ये है ही हेल्थ केयर सेक्टर। तो गाइज वहां पे जाकर के आप एज ए मेडिकल जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन होते हैं उसके लिए जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उस जॉब के लिए आप वैकेंसी निकलती रहती है, वहां पे आप जो है ट्राई कर सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्चर्स होते हैं, एसोसिएट्स होते हैं, तो इन सेक्टर में हेल्थ केयर सेक्टर में भी बीएससी वाले जो है अगर जो है इन सेक्टर में जाकर के इन डिपार्टमेंट्स में जाकर के जो है अपनी जॉब के लिए इंटरव्यू और ट्राई कर सकते हैं। अब गाइस बात आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग बीएससी वालों को बैंकिंग एंड फाइनेंस में भी आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस में है, इन्वेस्टमेंट बैंकर है, इस फील्ड में भी जाकर के आप जो है प्राइवेट सेक्टर में जॉब इंटरव्यू देकर के अपना जो है कैरियर बना सकता है। इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग है एज ए एसईओ स्पेशलिस्ट, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में जाना है तो बीएससी के बाद एसईओ स्पेशलिस्ट बन सकता है। सोशल मीडिया मैनेजर है, कंटेंट क्रिएटर है, किसी भी एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज में जो है आपको इस टाइप की जॉब्स मिल जाएंगे। गाइस इसके बाद है आपका बीएससी वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड होती है बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। जितनी भी बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनीज है या फार्मास्यूटिकल्स है, वो क्या होती है, वहां पे क्या होता है केमिकल जो आपकी मेडिसिन बनती है, जहां पर आपकी रिसर्च होती है, जो लेबोरेटरी वगैरह होते हैं, वहां पर जो है बीएससी वालों को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है जॉब के लिए। वहां पर आप जो है एज ए बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो है वहां पे वैकेंसी निकलती रहती है, वहां जाकर के इंटरव्यू दे करके आप अपना जो है जॉब सिक्योर कर सकते हैं। इसके फार्मास्यूटिकल रिसर्चर्स होते हैं जो रिसर्च लेवल पे काम करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट होता है कि जो केमिकल कंपनीज है वहां पर जो आप जाकर के ये सारी चीजें के क्वालिटी कंट्रोल जो होता है वो उसकी जो है अपना जॉब कर सकते हैं। इसके बाद गाइज आता है मीडिया एंड कम्युनिकेशन। अगर आपका मीडिया एंड कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में आपका जो है इंटरेस्ट है, तो आप इस फील्ड में भी जाकर के एज ए पीआर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स होता है, कंटेंट राइटर, जर्नलिस्ट वगैरह और रिपोर्टर वगैरह करके रिपोर्टिंग वगैरह का जो है आप जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा गाइज आता है आपका रिटेल एंड ई कॉमर्स कंपनी। बीएससी करने के बाद जो है आप रिटेल में और जो है ई कॉमर्स कंपनी में जाए, ई कॉम में एक्सपर्ट हुआ, ऑपरेशन मैनेजर हुआ, आपका इन्वेंट्री एंड ऑनलाइन सेल, सप्लाई चेन एनालिस्ट जो है, इसके लिए जो है आप प्राइवेट सेक्टर में इनमें भी जाकर के मॉल में या जो बड़े बड़े शोरूम्स हैं या बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह है, इन सारी कंपनीज में जाकर के जो है आप अपना इंटरव्यू देकर के अपना कैरियर बना सकता है। इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट प्लानर जो होता है, जो कंपनीज हैं या कोई इंडस्ट्री अगर वो कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाह रही तो वो इवेंट में जो कंपनी होती है मैं उनको हायर करती है अपने प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। तो वहां पर आप इवेंट प्लानर, कोऑर्डिनेटर एंड ऑर्गेनाइजर जो ऑर्गेनाइज करते हैं सारी चीजों को, इवेंट वगैरह को, वहां पर इसको जो है इन जॉब के लिए आप भी अप्लाई कर सकता है। अब आ गया गाइस आपका केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में तो आपके लिए है ही है क्योंकि आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, फिजिक्स मैथ आप एक्सपर्ट होता है केमिस्ट्री स्पेशलिस्ट में। केमिकल कंपनी में तो है उनको केमिस्ट्री वालों को ही प्रायोरिटी दी जाती है ज्यादातर जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है। तो एज ए केमिकल इंजीनियर, केमिस्ट, एमआर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पर आप अपना कैरियर बना सकता है। गाइस ये थी बीएससी करने के बाद जो है आपकी
क्या क्या आपके लिए स्कोप है। इसके अलावा जो है गाइस अदर इंडस्ट्रीज है, ये तो इंडस्ट्रीज हमने आपको बताई दी। इसके अलावा जो है आप कहां कहां और अपना बीएससी करने के बाद जो अपना इंटरव्यू दे करके अपना कैरियर बना सकता है, किस किस फील्ड में। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, इसमें बीएससी वालों को प्रायोरिटी दी जाती है। इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बीएससी वालों के लिए है। फूड इंडस्ट्री, ये भी बीएससी वालों के लिए है। टेस्टिंग लेबोरेटरीज, जितनी लेबोरेटरीज हैं जहां पे रिसर्च होती है, केमिकल्स बनते हैं, मेडिसिन बनती है, जो आपकी सारी चीजें बनती हैं, वहां पर जो है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां पे ज्यादातर बीएससी वालों को ही प्रायोरिटी दी जाती है। बायोटेक्नोलॉजी, जितनी फर्म्स हैं उसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस, बीएससी वालों जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं को प्रायोरिटी दी जाती है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस, जितना भी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन करने के लिए, उनको जो इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो सारी चीजें, ये बीएससी वालों को ही इन डिपार्टमेंट्स में जो है वैकेंसी निकलती रहती है। वहां जाकर के आप इंटरव्यू दे करके प्राइवेट सेक्टर में, इंडस्ट्रीज में जो एजेंसीज है वहां पर आप अपना कैरियर बना सकता है। गाइस अब बात आती है इन फूड इंडस्ट्री, टेस्टिंग लेबोरेटरीज, बायोटेक्नोलॉजी, इनमें किस लेवल की जॉब निकलती है। तो उसमें निकलती है लैब टेक्नीशियंस हो गए, उसके लिए वैकेंसी निकलती है। बायोकेमिस्ट है, उसके लिए जॉब निकलती रहती है। रिसर्च साइंटिस्ट है, जो रिसर्च काम होता है जिनका, उसके लिए निकलती रहती है। रिसर्च एसोसिएट्स है, उसके लिए वैकेंसी निकलती रहती है। इसके अलावा क्लिनिकल रिसर्च स्पेशलिस्ट, उनके लिए जो वैकेंसी निकलती रहती है। तो गाइस ओवरऑल ये है कि आपका जो बीएससी करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपके लिए कैरियर ऑप्शंस नहीं है, आपके लिए ऑप्शंस ही ऑप्शंस है, बशर्ते बस आपको उन चीजों का पता हो। तो हमने आपको पूरा बीएससी करने के बाद आप किस किस फील्ड में, अगर आपको अपनी फर्दर स्टडी करनी है, यानी कि आपको अपने जो है आगे की पढ़ाई करनी है अपनी फील्ड में, आईटी में, तो वो सारा हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको अदर प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं, मास्टर कोर्स, तो वो भी हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको 3 साल नहीं लगाने अपने मास्टर कोर्स में, आपको 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर के अंदर जो है अपना कैरियर सेट करना है, कोर्स करके फील्ड में आना है, जॉब में आना है। तो गाइस हमने आपको पीजी डिप्लोमा, जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, उसके बारे में भी पूरा डिटेल से बता दिया। इसके अलावा जो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करनी है, गवर्नमेंट एग्जाम्स में अपियर होना है, तो उसके लिए भी हमने कौन कौन से ऑप्शन है आपको सारी चीजें डिटेल में बता दिए। और साथ में प्राइवेट जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब्स के सारे हमने ऑप्शंस आपको बता दिए हैं। गाइज अगर आपको आपने बीएससी कर लिया है या आप कर रहे हैं, तो गाइज आप इन पॉइंट्स पे जाकर के अपना जो आपका इंटरेस्ट के हिसाब से जो है आप अपना उसमें जो है अपना कैरियर बना सकते हैं, जिस फील्ड में भी आपको जाना है। तो गाइज ये था पूरा बीएससी करने के बाद कि पूरे कैरियर ऑप्शंस, कौन से बेस्ट कैरियर ऑप्शंस है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।